वैश्या एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही पुरुष की कामुकता जाग उठती है। समाज में अक्सर लोग वैश्याओं को हीन भावना से देखते हैं, लेकिन याद रखो, कोई भी वैश्या अपनी मां के पेट से पैदा नहीं होती। उसे वैश्या बनाने के लिए जिम्मेदार है ये समाज के जुल्म और उसके हालात। अधिकतर लोग कोठों पर अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते हैं और प्यास बुझने के बाद समाज में उसी वैश्या को हीन भावना से देखते हैं। मर्द का ये कैसा दोगला चरित्र है। बत्तियां बुझते ही जो मर्द उस वैश्या के पैर दबाने के लिए तैयार हो जाता है, वही मर्द उजाले में उस वैश्या को अपनी लात से धुतकार देता है। बुद्ध के समय में ऐसी ही अभागन वैश्या थी, आम्रपाली। वैशाली राज्य में एक प्रसिद्ध वैश्या रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था। आम्रपाली बला की खूबसूरत स्त्री थी। उसे नगर बधू घोषित किया गया था, यानी पूरे शहर की पत्नी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वैश्या थी, लेकिन वह इतनी अमीर हो गई थी कि वह एक राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं सुंदर थी उसकी आत्मा, जो सच्चे प्यार के लिए तरस रही थी। क्योंकि आम्रपाली खुद की मर्जी से वैश्या नहीं बनी थी, उसे एक राजा ने जबरदस्ती वैश्या बनाया था। इसके पीछे बहुत दर्द भरी कहानी है। आम्रपाली का नाम इतिहास की सबसे खूबसूरत महिलाओं में रखा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को मात्र 16 वर्ष की आयु में राजा के आदेश से वैश्या बनना पड़ा। आम्रपाली इतिहास की इकलौती ऐसी महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। आज से लगभग 500 ईसा पूर्व लिच्छिगढ़ राज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपत्ति को आम के पेड़ के नीचे एक लड़की पड़ी मिली, जिसके माता पिता का तो पता नहीं, लेकिन वह आम के पेड़ के नीचे पड़ी मिली, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से थी, जिसका विवरण पाली ग्रंथों में भी दिखाई पड़ता है। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए ललायित था। पाली ग्रंथों के मुताबिक राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्तावों के ढेर लग गए थे। इतने सारे प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता बड़ी दुविधा में पड़ गए थे। अगर उसके माता पिता किसी एक पुरुष के साथ उसका विवाह कराते तो बाकी के पुरुष खफा हो जाते, जिससे नगर में अशांति फैल जाती। जब ये बात राजा के दरबार में गई तो उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की शांति और एकता के लिए सबकी खुशी जरूरी है। इसलिए आम्रपाली को नगर बधू बना दिया गया, यानी अब आम्रपाली पूरे शहर की बधू बन गई, जिसे हर किसी को प्यार करना था। आम्रपाली के नगर बधू बनने से पूरा शहर तो खुश हो गया था, लेकिन आम्रपाली दुखी हो गई थी। आम्रपाली के पास जो भी ग्राहक आते थे वो उनको प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसके लिए उसे भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वह उनसे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे, एक इंसान के रूप में उसका सम्मान नहीं करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने एक युवा भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास एक जबरदस्त जागरूकता थी। लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की एक अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव से आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एकटक उस युवा भिक्षु को देख रही थी और पहली बार आम्रपाली के हृदय में प्रेम का उदय हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास कराया था। आम्रपाली तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उसने युवा बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, भंते, कृपया आप आज के दिन मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। आम्रपाली ने आगे कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना कहें।
क्योंकि मैंने पहली बार किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने किसी को भी आमंत्रित नहीं किया है। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन ग्रहण किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, भंते, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीने तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में अगले 4 माह रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए ये महल ही आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं आपके ध्यान में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपके ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। दरअसल बौद्ध भिक्षु साल के 8 महीने गांव में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं, और बारिश के 4 महीने वह एक ही स्थान पर रहते हैं जहां उन्हें आश्रय मिल जाता है। कहानी में आगे बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि मुझे माफ कीजिएगा देवी, मैं स्वयं के विषय में निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में अपने गुरु बुद्ध से अवश्य पूछूंगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य ग्रहण करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु बाहर से चला गया। इससे पहले वो युवा भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचता, आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उससे पहले वहां मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा कि आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली ने उसे रहने के लिए अपने घर बुलाया है। आम्रपाली एक वैश्या है, और एक भिक्षु एक वैश्या के घर पर 4 महीने रहे, यह सही नहीं है। इससे हमारे संग में एक गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं, उस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए कहा कि नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का अभी कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उसे कहा है कि अगर आप मुझे उसके घर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए जाऊंगा। अतः बुद्ध आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में वैश्या शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए केवल एक महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकती हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला, बुद्ध, ये सही नहीं है। यह युवा भिक्षु एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर इसे आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूं, क्योंकि इसने वैश्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ है इसके मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसीलिए मैं इसको वहां रहने की अनुमति दे रहा हूं। वहां मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने उस युवा भिक्षु को एक वैश्या के घर में रहने की अनुमति दे दी। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर पर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहां पर उपस्थित अन्य भिक्षु उसके विषय में तरह तरह की बातें करने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वो आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली उसे अपने शारीरिक आकर्षण से उस भिक्षु को परिवर्तित कर देगी। यह एक सवाल है ध्यान और शारीरिक आकर्षण के बीच, जिसका जवाब 4 माह के बाद ही मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहां उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध इस युवा भिक्षु पर भरोसा करके अनावश्यक ही जोखिम उठा रहे हैं। वह भिक्षु युवा है और आम्रपाली एक सुंदर है। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु बीत गई, 4 माह बीते और वह युवा भिक्षु वापिस आया। उसने बुद्ध के पैर छुए। उस युवा भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपाली जी है और ये आपसे दीक्षित होना चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। ये न केवल सुंदर है बल्कि इतनी आत्मा उतनी ही शुद्ध है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैंने पहली बार इस युवा भिक्षु को देखा तो इससे प्रेम करने लगी थी, इसीलिए मैंने इस युवा भिक्षु को
अपने सौंदर्य से कई बार रिझाने की कोशिश की, अपनी अदाओं से इसे आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। आकर्षित होने की बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं है, अपितु ध्यान है। इसलिए हे बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पद के सभी शिष्यों से कहा, तुम वैश्याओं की संगति से डरते हो तो उस डर का वैश्याओं से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी काम वासना की ऊर्जा को दबा दिया है और काम वासना की ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, उसे केवल रूपांतरित किया जा सकता है। काम वासना क्या होती है, इसको कैसे रूपांतरित किया जाता है, ये हमारे मन में कहां से आती है, इसके लिए मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और एंड स्क्रीन के रूप में भी वह वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।